सब एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, मैनेजमेंट साइंस आर्ट सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे केस स्टडी आना बिल्कुल 100% श्योर है। हर साल आती है कोई ना कोई प्रिंसिपल के ऊपर, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। स्टिल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आएगी, वहां अगर अभी आपने फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। नहीं तो फॉलो नहीं भी करना है तो मत करो, लेकिन वहां डाउट पूछ लो या कमेंट में पूछ लो। तो चलते हैं, हम आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली ये चैप्टर आप समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी केस स्टडी बिना समझे सॉल्व नहीं होती है। हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ, नेक्स्ट वीडियो से प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड, मतलब बड़ा, एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। देखो, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन रहती है कि जैसे अगर आप ये लगाओगे या इसको अप्लाई करोगे तो ऐसा होगा, या एक डिसीजन, कोई मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करती है या बेसिकली उनके बिहेवियर में हेल्प करती है। सीधी सी बात ये है, ये स्टैटिक नहीं होते, ये सिंपल सी एक गाइडलाइन है। लाइक अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका गोल इस तरीके से अचीव हो जाएगा, एफिशिएंसी रहेगी, इफेक्टिवनेस रहेगी। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। बेसिक डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। मतलब ये सिंपल सी जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली हर चैप्टर में आप एक बार देखना कि जो मीनिंग है उससे इसकी इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है जनरल गाइडलाइंस। देखो, ये कोई स्टैटिक नहीं है, एक सिंपल सी गाइडलाइंस है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत सारा काम है, हम एक बेसिक प्रिंसिपल को लेके चलेंगे जिसको हम फर्दर भी अप्लाई करेंगे। बट मैं पहले एक प्रिंसिपल के थ्रू आपको ये समझा दूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, तो कोई जहाँ बहुत सारा काम होता है वहाँ हम वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इससे हमको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, काम इफेक्टिव और एफिशिएंसी से हो जाता है। तो सिंपल से एक जनरल गाइडलाइन है कि उस सिचुएशन में आपको क्या लगाना चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। अब इसकी सेकंड हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये वेरी करता है सिचुएशन के हिसाब से। लाइक किस सिचुएशन में आपको कौन सा प्रिंसिपल लगाना है। लाइक ये कोई स्टैटिक नहीं है कि ये ऐसा का ऐसा है। लाइक साइंस में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर होता है, तो ये साइंटिफिक है, ये स्टैटिक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम बात करें फ्लेक्सिबल की, तो फ्लेक्सिबल ऐसा क्योंकि बेसिकली ह्यूमन नेचर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, सिचुएशन के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई या अल्टर कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, कोई भी प्रिंसिपल है वो ओवरनाइट डेवलप नहीं होता या रात भर में डेवलप नहीं होता। बहुत सालों की प्रैक्टिस, कुछ साइंटिस्ट की क्रिएटिविटी या फिर कोई बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही कोई प्रिंसिपल फॉर्म होता है। साइंस के प्रिंसिपल तब भी फॉर्म हो जाते हैं और वो कॉज एंड इफेक्ट पे ही रहते हैं, लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बिहेवियर पे रहते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनको फॉर्म किया जाता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के साथ, और इनको अपनी सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई या ऑल्टर करना पड़ता है। अगला आता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का दूसरा आप लिख सकते हो परवेसिव। ये वर्ड कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लिखेंगे तो। परवेसिव, लाइक परवेसिव क्या, हर जगह। लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, बड़ा बिजनेस हो या स्मॉल हो, कुछ भी हो, हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप अप्लाई कर सकते हो। बट वो सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता है या कंपनी के हिसाब से वेरी करता है। लाइक कोई बड़ी कंपनी है तो वहाँ डिवीजन ऑफ वर्क लार्ज स्केल पे किया जाएगा, कोई छोटी कंपनी है वहाँ स्मॉल स्केल पे किया जाएगा। जहाँ इंडिविजुअल काम करता है वहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, मेनली बिहेवियरल। देखो, ये बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है।
ठीक है। तो बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर पे रहता है और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार या रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मॉडिफाई या ऑल्टर कर सकते हैं। कंटीजेंट, कंटीजेंट में आप आगे ये लिख लो, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। देखो ये कंटीजेंट क्यों है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। लाइक किस सिचुएशन में किस चीज की जरूरत है। लाइक जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, लाइक ले लो आप डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, जहां बहुत सारा वर्क होगा या ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। जहां इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वहां तो डिवीजन ऑफ वर्क की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये करता है, वेरी करता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगला पॉइंट आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक आप कोई भी प्रिंसिपल को कोई सिचुएशन में लगाओगे तो व्हाट इज द आउटपुट या उसका इफेक्ट क्या होगा। लाइक हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क लगाओगे तो उसका इफेक्ट हमको मिलता है स्पेशलाइजेशन। तो ये होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर देना। अब हम बात कर लेते हैं उसकी इंपॉर्टेंस की। बेसिकली इंपॉर्टेंस में 6 पॉइंट्स है, और भी बुक्स में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लेना, या जो भी बुक आप प्रिफर करते हो उसको अच्छे से रीड कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। साइंटिफिक डिसीजन, देखो जो टेलर ने प्रिंसिपल दिए हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली उसका कहना यह है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको साइंटिफिकली करो। लाइक कोई भी वर्क कर रहे हो तो उसको वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए, थ्रू टाइम स्टडी। उसने अपनी टाइम स्टडी के हिसाब से बताया गया है, तो ये साइंटिफिक डिसीजन है। लाइक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक काम को करने में 1 आवर का टाइम लग रहा है, तो साइंटिफिक डिसीजन एक साइंटिफिकली उसकी बार बार स्टडी की जाए या अलग अलग मेथड्स को यूज करके उसका एक्चुअल टाइमिंग निकाला जाए कि वो 1 आवर में कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन। लाइक जो हमारे टेलर है, मतलब टेलर जो हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनने बोला है कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो एप्लीकेबल होना चाहिए साइंस के थ्रू, और हर चीज का डिसीजन साइंटिफिक होना चाहिए। प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू मैनेजर, ये लाइन आ गई सीधी सीधी हमारी डेफिनेशन से। जर्नल गाइडलाइंस सिर्फ जो प्रिंसिपल से एक गाइडलाइन है उनको फॉलो करना है। नॉर्मली जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एक तरीके से वही है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई या अल्टर कर लेना चाहिए। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में वो हेल्प करते हैं। और हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है तो अल्टीमेटली इंसान का पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो अल्टीमेटली हेल्प करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करने में। अगला आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। लाइक ये जो प्रिंसिपल है फॉर्म किए गए हैं प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंट्स के बाद, तो इनको अप्लाई करने में हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर हम इनको अप्लाई करते तो हमारा वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लेना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब अगला आता है हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। अब सर इनसाइट्स क्या होता है, तो इनसाइट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। लाइक जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कि एक इस टाइप की सिचुएशन अगर फ्यूचर में आती है तो उनको रियलिटी में कैसे डील करना है, या हमको नॉलेज प्रोवाइड करता है या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि मैनेजर की हेल्प हो सके। अगला पॉइंट आता है मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट। देखो जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, पहले यहाँ बेसिक समझ लो। जो भी बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। डायनामिक क्या है, कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है। तो हमारे आउटर ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड बिजनेस में जो भी चेंजेस आ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे इनसाइड जो हमारा बिजनेस इनर बिजनेस है उसमें हमको चेंजेस लाना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है हमको कि हम जो चेंजेस आए उसको जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर सकें। दैट्स वाई मीटिंग चेंजेस एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, मतलब जो भी बाहर बिजनेस में चेंज आया है उसको अडॉप्ट करने में हमको मदद करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, चैप्टर का ये टॉपिक क्लियर होगा। स्टिल कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना। और क्या बोलते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या और कुछ मन में एक अलग लेवल का डाउट आता है, क्योंकि डाउट बहुत सारे आते हैं और ये क्लास 12 की डाउट से भरी हुई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आके पूछ लेना है, सोचना नहीं है।
टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। और हाँ रुको, जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। थैंक्स अ लॉट।